हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसी क्लासेस फॉर मैथ्स। आज के वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि क्वेश्चन जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स आएंगे या पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज आएंगी। फिर वो प्रॉपर्टीज अगर हम एक बार रिवाइज कर ले तो हमें क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए पहले थोड़ी सी हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में हमें ये यूज करना है। तो चलिए पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये जब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देख रहे हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, मान लो ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब दो लाइन के बीच में डिस्टेंस जो होता है इक्वल एट एनी पॉइंट, चाहे आप यहाँ पे डिस्टेंस लो इन दोनों लाइन के बीच में या फिर यहाँ लो, क्योंकि ये एरो है। मान लो ये एरो है, लाइंस का मतलब क्या है? वो कहीं तक भी जाए, आप कितनी भी दूर ये लाइन ले जाओ, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट्स नहीं करेगी एक दूसरे में। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल लाइन हो गई। और ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? जब एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को कट करती है, ठीक है, तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो क्या कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म होते हैं वो हम देख रहे हैं। तो पहला आता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं वो देख लेते हैं हम। इंटीरियर एंगल्स जब भी हमें देखना होता है कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। अब मान लो कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन के बीच में जितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इन दोनों लाइंस के बीच में कितने एंगल हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो ये सारे क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। क्लियर है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। उसी का अपोजिट आप एक्सटीरियर एंगल्स देख सकते हो। एक्सटीरियर मतलब बाहर होगा, ठीक है। ये दोनों लाइन के बीच में ना होके इनसे बाहर होगा। बाहर कौन कौन से एंगल है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ओके। अब एक जो इम्पोर्टेंट एंगल फॉर्म होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल का होता है। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और एक मान लो ये लेफ्ट साइड है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का ये लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड। ओके। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में सेम पोजीशन पे, ठीक है, मान लो ये लाइन के जस्ट ऊपर वाला, तो फिर लेफ्ट में हम इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला एंगल देखेंगे, ठीक है। हमें पैरेलल लाइन को फोकस करना है। पैरेलल लाइन के लेफ्ट में जस्ट ऊपर वाला एंगल, उसी तरह ये पैरेलल लाइन के लेफ्ट में जस्ट ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। उसी तरह आप इस साइड वाला भी देख सकते हो, जस्ट राइट में ऊपर वाला एंगल, जस्ट राइट में ऊपर वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। दूसरी तरह से आप याद कर सकते हो कि इसका ऊपर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल और इसका इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर सेम साइड का, ठीक है। इसी तरह राइट साइड का एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो आपको जैसे पसंद आए आप वैसे याद रख सकते हो। या तो आप पोजीशन देख के याद कर सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला और इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला एंगल। उसी तरह आप दूसरी तरीके से याद कर सकते हो, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, लेकिन सेम साइड के, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे?
कुछ नहीं, बस आपको इंटीरियर एंगल पे फोकस करना है और आपको एक एंगल छोड़ के एंगल ले लेना है। जैसे आप एंगल 4 लेते हो तो एंगल 3 ना लेकर एंगल 5 लोगे। या तो आप क्लॉकवाइज चल लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है। अगर आप मान लो कि क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंगल 3 है, उसके बाद आपने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, एंगल 4 आया, जस्ट बगल वाला तो लेना नहीं है, अल्टरनेट लेना है, तो एंगल 6 ले लोगे आप, ठीक है। तो एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 हो जाएगा। और जब एंगल 4 का लोगे तो आप क्लॉकवाइज चलना शुरू करो तो एंगल 6 पे आओगे सबसे पहले, तो इसे नहीं लेना, अल्टरनेट वाले को लेना है, आप एंगल 5 ले लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या तो आप क्रॉस साइन में देख सकते हो, ठीक है। एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 होगा और एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 हो जाएगा। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और एंगल फॉर्म होता है इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल्स ही देखने हैं आपको, लेकिन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देखना है, क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर्टी जाननी है, इसलिए हमने ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 है, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसके सेम साइड पे अगर लेफ्ट साइड ले रहे हो तो कौन कौन सी एंगल हो जाएगी, एंगल 3 और एंगल 5 हो जाएगी, और अगर राइट साइड ले रहे हो तो एंगल 4 और एंगल 6 हो जाएगी। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ द एंगल्स देख लिया, और हमें क्या जानना होता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है, तो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कौन कौन से पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी बतानी है। तो हम प्रॉपर्टी भी एक बार देख लेते हैं आराम से। When a transversal cuts two parallel lines, we have the following relationships. Okay? जो हमने एंगल्स अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे हैं ना, बस उन्हीं पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो ये दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दिया, ठीक है। तो हमें तो पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो जितनी भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आप क्या बोल सकते हो आसानी से, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी वो इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी होगी, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3, एंगल 6 ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, और उसी तरह एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमने पिछले एक्सरसाइज में देख लिया है। अब जब ये तो था कि दो लाइन पैरेलल हो तब क्या क्या होती है एंगल्स की प्रॉपर्टी, लेकिन हमें कभी क्वेश्चन में एंगल्स की प्रॉपर्टी अगर गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो उसका क्या प्रॉपर्टी होगा वो हम देख लेते हैं। कुछ नहीं है, यहां हमने क्या देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आपको बताना होगा क्या दोनों लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया पैरेलल वाले में अगर गिवन है तो आप पैरेलल शो कर सकते हो। मान लो कि एक व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन, ओके, सच दैट पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन है और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, और ऐसे कट कर रहा है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तब क्या होगा, द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। तब क्या होगी, ऑलरेडी दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। सेम अगर ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो भी वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। साथ ही ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री अगर गिवन है क्वेश्चन में,
तब भी दोनों लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको क्या करनी है, एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि किस प्रॉपर्टी से ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज पैरेलल टू बी, इस साइन को पैरेलल पढ़ते हैं, इसका मतलब होगा कि ए एक लाइन है और बी एक लाइन है जो दोनों पैरेलल है। यहाँ क्वेश्चन में भी ये मेंशन है, ए एक लाइन है और बी एक लाइन है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। तो इसकी किस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमने अभी देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी का आपको मेंशन करना है ना, तो आपको लिखना है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत इजी है, हमें क्या करना है, बस प्रॉपर्टी मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों क्या है, पहले तो इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो दो लाइंस पैरेलल होती है, तो आप क्या लिखोगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या आप लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, आप यहां प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये समझ में आ गया ना आपको, जब दो लाइन जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती हैं तब क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। मैंने पैरेलल वाले में आपको ये प्रॉपर्टी बताई है कि जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आप लिखोगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द transversal are supplementary। आप आगे लिख सकते हो देन द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको क्या करना है, पहले फिगर को अच्छे से देखना है और क्या आइडेंटिफाई करने बोला है वो देख लेते हैं हम। द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा है ना हमने, वो यहाँ काम आएगा। आपको फिगर को अच्छे से देखना है, ठीक है, और इसमें से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आइडेंटिफाई करना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर, ऐसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। तो बस इसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है, वो तो हम कर ही चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 1, ये कैसे लिखेंगे हम, यहां हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8, पहला होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 8। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके नीचे वाले ले लेते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, अब राइट साइड वाला देखते हैं हम, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5।
लास्ट वाला कौन सा होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये सब क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो बहुत आसान है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक इंटीरियर एंगल छोड़ के हम बस पेयर बना देते हैं, जैसे कि एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, एंगल 2, इन दोनों का पेयर बनेगा। क्रॉस साइन में आप देख लेना इंटीरियर एंगल्स के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर होगा। दूसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सीन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के सीन साइड के पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 8 हो जाएगा पहला पेयर, एंगल 3 एंड एंगल 8। दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 5। ये तो बहुत आसान है, क्या देखते हैं हम इसमें, सीन साइड में इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 5। अब एंगल 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। यहां हम कर लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमें देखने के लिए देखना होता है कहाँ दो लाइन क्रॉस का साइन बना रही है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन क्रॉस का साइन बना रही है, अगर नीचे वाली हम अगर इसे छिपा दे तो ऐसे क्रॉस दिख रहा है ना, क्रॉस साइन, तो जो आमने सामने की एंगल होगी वही वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगी। तो पहला पेयर क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 2 का, एंगल 4 एंड एंगल 2। दूसरा पेयर एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3। इसी तरह हमारे नीचे वाले में भी एक क्रॉस बन रहा है ना, इस वाले फिगर में, इसमें भी 8 के सामने क्या है, 6, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, और 7 के सामने जो एंगल बन रहा है 5, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ये पेयर हो जाएगा आपका एंगल 8 एंड एंगल 6 का, और दूसरा पेयर होगा एंगल 5 और 7 का, एंगल 5 एंड एंगल 7, और एंगल 8 एंड एंगल 6, एंगल 8 एंड एंगल 6। ये वर्टिकली अपोजिट, जब भी हम वर्टिकली अपोजिट देखते हैं तो हम ये साइन देखते हैं, फिर ये वाली एंगल इसके इक्वल होती है और ये वाली एंगल इसके इक्वल हो जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।